पर अभी इनका 600 650 है, 650 लोगों का व्यवस्था कर दीजिए। मेरी यही सरकार से निवेदन है। कुछ नहीं हो रहा उनके लिए, दूध कहाँ से देंगे, दूध भी खाना नहीं हो रहा तो दूध कहाँ से देंगे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा। अब ऐसा है देखो, धामी जी तो आए पर ऐसे घर घर मिले भी नहीं, कोई वार्ड में ज़्यादा वार्ड में गए भी नहीं, एक दो वार्ड में गए, जहाँ ज़्यादा क्षतिग्रस्त है वहाँ तो गए भी नहीं। ये गलत है। एक तो बैठे हुए हैं तहसील में, आज 8 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या बताएं हम, कोई सुनवाई नहीं अभी कि क्या होगा आपका, क्या भी पहले तो नहीं था। हुआ तो तभी जब एनटीपीसी ने इसको खोल कर दिया, टनल बनना तभी, हाँ से ये हुआ है ना, तभी हुआ है। चलिए, और इस वक्त मैं उत्तराखंड यानी देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हूँ और जो जोशीमठ को आदि शंकराचार्य ने तपोस्थली के तौर पर यानी तैयार किया था, नींव डाली थी, उस तपोस्थली पर मैं पहुंच चुकी हूं। और यहां पर उत्तराखंड की भूमि जोशीमठ में इसलिए मैं मौजूद हूं क्योंकि हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि जो दरारें आ रही घर में, वो दरारों की वजह से लोगों को 3 जोन में बांटा गया है, यानी घरों को जो है वो 3 जोन में बांटा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि बफर जोन है, सेफ जोन है, डेंजरस जोन है। ये 3 जोन में उत्तराखंड सरकार द्वारा बांटा गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। मैं मिश्रा रिपोर्ट की बात करती हूँ। मिश्रा रिपोर्ट 1976 में यह कहती है कि अगर जोशीमठ में कभी भी कार्य निर्माण किया जाता है या यहाँ पर घर बनाया जाता है या नॉर्मली घर बनाते हैं, उससे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कार्य निर्माण होगा तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। और इसलिए दिक्कत हो सकती है यहाँ क्योंकि ये जो पहाड़ है वो एक तरह से मिट्टी मिक्स पहाड़ है, ये प्योर पत्थर वाला पहाड़ नहीं है। मैं ये बात साफ कर दूँ आपको, जिसकी वजह से ये धंसने की संभावना ज़्यादा है। और जो 1976 में ये बात मिश्रा रिपोर्ट कहती है कि अगर इसमें टनल बनाया जाए या फिर नया कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उससे परेशानी होगी और ये धरती लगातार यानी धंसती चली जाएगी। और वो रिपोर्ट की जो सच्चाई है अब हमारे आंखों के सामने है, हमारे नज़रों के सामने है। और मैं एक बार फिर कहूँ, देवभूमि उत्तराखंड यानी जोशीमठ में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम किस तरह से 600 घर, ऐसे 600 से ज़्यादा घर हो चुके हैं जिसमें से बफर जोन हो, सेफ जोन हो या डेंजरस जोन में पहुंच चुके हैं वो परिवार। उन परिवारों से मैं मिलाऊंगी आपको और उनके घर को दिखाऊंगी कि वहां पर कितनी परेशानियां, लोग बिलख कर रो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हम लोग जाए तो जाए कहां। परेशानियां बहुत ही ख़तरनाक है। मैं ये आपको बता दूं, दरकने की वजह से, दीवार दरकने की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करूंगी। यहाँ पर मौजूद हैं सर, ये आप बताएं कि जिस तरीके से जोशीमठ में हम मौजूद हैं और लगातार दीवारें दरक रही हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही है आप देख रहे हैं? परेशानियाँ यही आ रही है, कोई बोल रहा है कि पानी से जा रहा है, कोई कह रहा है कि कुछ बिल्डिंगें ज़्यादा हाइट में हैं। हाँ। यही परेशानियाँ से थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि कितने घर दरार में हैं? कम से कम 500-600 घर मान के चलो। 600 से ज़्यादा बताया जा रहा है? 600 से ज़्यादा बताया जा रहा है जी। और जी जैसे ये सिंगदार हो गया। हाँ। और जी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, खड़दार हो गया जी। और ये तुम्हारा ये रविग्राम हो गया जी। तुम्हारे कई ऐसे हैं मतलब आसपास में जी, जिनके कुछ के नाम हम कम भी जानते हैं। यही समस्या, जरा इसका उदाहरण निकालिए। तो क्या सरकार द्वारा कोई हल निकाला गया? हालांकि ये बताया जा रहा है कि घरों को तोड़ा जाएगा। अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है इस चीज़ के बारे में। हाँ। अभी यही प्रॉब्लम है थोड़ा जी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी निर्णय निकाला जा रहा है, बोल रहे हैं। लोगों को कहाँ रखा गया है जो लोग बेघर हो गए? इन लोगों को किसी इंटर कॉलेज में है, कोई प्राइमरी स्कूल में है, ठीक है, कोई सरकारी धर्मशाला में है। अच्छा। नगर पालिका जैसे ये तुम्हारा हॉल टाइप के हैं सरकारी, कुछ उसमें है, इस टाइप में रखा गया उनको, इस टाइप में रखा गया। हाँ। जी, यहाँ पर बच्चे महिलाएं भी हैं। आंटी आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ये बताएं, जोशीमठ में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कितने घर हैं जो दरक गए हैं, बेघर हो गए लोग? 600 घर, 650 घर तो बेघर हो गए। कैमरा के सामने आइए। हाँ। इधर अच्छा, 650। हाँ, 650 घर जो है बेघर हो गए हैं जी। और इनकी खाने पीने की भी वैसी व्यवस्था नहीं है। लोग भूख से त्राहिमाम कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, उनके लिए पूर्ति कुछ नहीं हो रही, ना उनके लिए सोने का बिस्तरा है, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी।
तो जो कैंप में रखा गया है उन लोगों को, वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, ढंग से उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। इस ठंड में, कड़क ठंड में वैसे भी मर रहे हैं, तो वो तो अपने घर से बेघर हो रखे हैं, उनके लिए वैसे व्यवस्था कुछ नहीं है। ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, ये आप जहाँ तक हो सके सरकार ये व्यवस्था कर दीजिए। 6 घर ज़्यादा ही वो है, 600 से ज़्यादा 600, हाँ 600 आपका घर। भी घर दर का है? हाँ, हल्का है हमारा, चलो कोई बात। हाँ, पहले मुख्य इनको दे दीजिए जो बेघर हो रखे हैं। जी। हमारा तो हल्का है, कोई बात नहीं, हम अभी अपने घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं, अपने घर के अंदर है। जिस दिन हमारा भी होगा सरकार देखेगी। पर अभी इनका 600, 650 है, 650 लोगों का व्यवस्था कर दीजिए। मेरी यही सरकार से निवेदन है। जी, ये मैसेज मैं जरूर पहुंचाऊंगी जनता हाँ। तक, लोग देखें कि परेशानी हो रही है। हाँ। आंटी ये बताएं कि जो बच्चे दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े, दूध, खाना कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनके लिए दूध कहाँ से देंगे? दूध भी खाना नहीं हो रहा तो दूध कहाँ से देंगे? कुछ मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री जो आए हुए थे धामी जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब ऐसा है, देखो धामी जी तो आए, हाँ। पर ऐसे घर घर मिले भी नहीं। कोई वार्ड में, ज़्यादा वार्ड में गए भी नहीं, 1-2 वार्ड में गए, जहाँ ज़्यादा क्षतिग्रस्त है वहाँ तो गए भी नहीं। ये गलत है, ये गलत है। वो सरकार है हमारी, उनको जाना चाहिए, हमारी वार्ता सुननी चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं उनसे ये सुननी चाहिए। वाकई उनको इतनी गलती उनकी भी है। हरीश रावत जी भी आए थे? हरीश रावत जी भी आए थे। हरीश रावत जी ने यही आश्वासन दिया कि अभी सरकार तो उनकी है, हमारी सरकार तो है नहीं। खैर, ये तो अब सरकार वाली बात तो छोड़ो, पर उन्होंने भी यही बोला हमसे जितना हो सकेगा हम भी करेंगे। हाँ, पर दिया अभी तक किसी ने नहीं। कल आम पार्टी के भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला कि जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, पर देने वाला तो खैर कोई नहीं है। देंगे वही, पर दामी इस सरकार को हिलना पड़ेगा, दामी सरकार को ही हिलना पड़ेगा। हमारा उत्तराखंड का सरकार वही है, हम यही चाहते हैं दामी सरकार फिर दोबारा आए और हर वार्ड में घर घर जाएं और पूछे किसकी समस्याएं क्या है। आंटी आप ये बताएं, जो घर तोड़ा जाएगा या तोड़ दिया जाएगा तो क्या उनको पैसे मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं बेटा, उनका जितना लगा है वो मिलना चाहिए, जितना लगा है वो मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3.5 लाख बोल रहे हैं ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं। लोगों को कहीं कहीं बड़े बड़े लॉजे हैं, वो 4-4, 5-5 करोड़ लगे होंगे हैं, और उनको वैसे ही मिलेगा जिसका जैसा भी होगा। आज गरीब भी है, वो गरीब तो एक छोटी झोपड़ी भी बना रहा है, उसके लिए भी 20 लाख के नीचे वो भी नहीं है। खाली एक कमरा भी बना रहा, 20 लाख के नीचे वो भी नहीं। क्यों? महंगाई है इतनी आज। तो मैं ये कह रही हूँ, जो भी देना है, बड़े हो छोटे हो, सोची मठ में विस्तार से सभी को देखा जाए। आंटी बिल्कुल, आप ये बताएं, जो लोग बेघर हो गए हैं, उनको रखने खाने पीने की संभावना नहीं है, साफ है, परेशानी है। हाँ, हमें भी दुख हो रहा है, जो हम अभी अपने घर में बैठे हैं, हमें भी दुख हो रहा है कि उनके लिए हम भी क्या करें, हमें भी दुख हो रहा है बेटा। कब तक ये होटल में रहेंगे? अब क्या जाने कब तक। हमें तो यहाँ 3 तारीख से हम धरने में बैठे हुए हैं तहसील में, आज 8 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या बताएं हम, कोई सुनवाई नहीं अभी कि क्या होगा, आपका क्या व्यवस्था होगी। अच्छा ये बताएं कि ये दीवार दरकने क्यों लगी है, क्या वजह कोई पता है आपको? इसका तो पता हुआ तो जब NTPC आई, यहाँ खोखला किया NTPC ने बेटा। हाँ, हुआ तभी, पहले तो नहीं था। हुआ तो तभी जब NTPC ने इसको खोखला कर दिया, टनल बनना तभी। हाँ, से ये हुआ है ना, तभी हुआ है। और पानी भी वही है, मारवाड़ी में निकल रहा है वो पानी। अच्छा, उनके टनल का अंदर का जो है सीमेंट वाला, रेत वाला पानी वही है, उसमें केमिकल भी है, उसमें केमिकल निकल रहा है। हाँ, जैसे पीने का पानी में, हाँ ना पीने का नहीं, उनका निकल, हाँ जमीन धसी हुई उससे बाहर आ रहा पानी, जमीन धसी हुई वहाँ से निकल रहा पानी। वो तो ठीक हुआ, वो पानी बाहर निकल गया, पूरा जोशीमठ बह जाता।